जिला भोज चिकित्सालय में नवागत कलेक्टर राजीव रंजन मीणा अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर, वार्ड और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल स्थिति साफ नजर आई। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था पूरी तरह लाचार दिखाई दी। कई जगह गंदगी का माहौल नजर आया। वहीं मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तक उपलब्ध नहीं दिखे। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा रहा कि कलेक्टर के पहुंचते ही डॉक्टरों, कर्मचारियों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल की स्थिति लंबे समय से खराब बनी हुई है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि डॉक्टर और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नजर नहीं आते। लोगों का आरोप है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं केवल अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही कुछ समय के लिए सुधरती हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी वापस लौटते हैं, हालात फिर पुराने जैसे हो जाते हैं। जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की स्थिति लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ पाया आपने? जैसा पता है, स्वास्थ्य शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिले में जिला अस्पताल की होती है, वो एक पूरे जिले में स्वास्थ्य की जो सेवाओं में जो व्यवस्थाएं हैं उसका एक आधार होता है। तो जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में प्रथम दृष्टया हमने जानकारी ली, किस तरीके की यहाँ सुविधाएं अभी मिल रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभी जो यहाँ मरीज आए हैं उनसे भी जानकारी ली कि क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में जो शासन द्वारा निर्धारित हैं वो मिल रही हैं या उनमें किसी प्रकार की कोई और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक बेसिकली ब्रीफ विजिट था जिसमें कि क्या क्या सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल में मिल रही हैं और आगे आने वाले समय में जो ये विजिट रही है उसके आधार पर और जो यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। और उसके साथ साथ जो जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के जो एक बेसलाइन होती है जिसकी क्या अभी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसके आधार पर भविष्य में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर हम विचार करेंगे। सर, क्या क्या कमियां देखी गई अस्पताल में? कमियां तो जो बेसिकली जो रहती हैं कि अपनी साफ़ सफाई की है उस पर जो वर्क करने के लिए कहा गया है और भी जो ऐसी हैं जिस पे जिन पर हमें और मतलब उनको कमियां तो नहीं कहेंगे, उनको ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो मरीज आ रहे हैं विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से, क्योंकि आपको पता है धार जिला एक जिसका भौगोलिक क्षेत्र वृहद है और उसमें सुदूर क्षेत्रों से भी जो पेशेंट हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनकी जिस सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं उनको किस तरीके से हम और स्मूथ बना सकते हैं, उनको जो बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करा सकते हैं। और कुछ ऐसी है कि जो अपनी सेवाएं अगर हम प्राथमिक और सिविल अस्पताल में हो सकती है तो उनको वहाँ मिले, जिससे कि उनको दूर तक आने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे वार्ड में मैटरनिटी वार्ड में ज़्यादातर जो महिलाएं आ रही ग्रामीण क्षेत्र से रेफर होकर वो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो रही, जबकि हमारे पास CSC और PSC पर इस तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर भी फिर इस तरह का। हाँ, आपने बात सही रखी है। तो इस बार जो जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं यहाँ तक आ रही है तो उनको भी एक बार अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है। जो हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सुविधाएं हमें मिलें, जिससे कि खासकर जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं उनको हम वहीं स्थानीय स्तर पर जो हमारे संस्थान उपलब्ध हैं उनमें वहाँ उनको इन सुविधाएं प्रदान कर सकें। सर, हमारे पास में परमानेंट जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं, सर लंबे समय से उसकी डिमांड की जा रही है लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है। इसके कारण सोनोग्राफी भी परमानेंट। ये बात अभी यहाँ जो निरीक्षण के दौरान भी आई थी, तो इसमें कोशिश करेंगे, शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना यहाँ की। सर, बहुत हॉस्पिटल में लगभग 300 फोटो वीडियो थोड़ा पीछे मेरे नाले में आगे हमें तो देनी चाहिए सर, हमारी ड्यूटी में अगर हम दे नहीं पाए तो उन्होंने खरीद ली ऐसे किसी में मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी खरीदना चाहिए। अदरवाइज क्या हुआ कि हमारे उसका पर्पज ही अपनी सेवा है।
में, बाकी तो सब अवेलेबल है। पहला केस है। नहीं सर, मतलब आप तो सभी जगह भेज सकते हैं सर। पहला केस है, मैंने पहला ही देखा ना। मैं तो अब तो ये मेरे लिए जनरल हो गया ना। यस सर। ये दोस्तों, ये बस किसी की कोई दवाई हमारा जो है उसको देखना पड़ेगा। कोई भी कोई दवाई है जो हमारे पास